तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS ऑन डिमांड का सिलेबस, और सिलेबस के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंग्लिश का प्लस इसका इंग्लिश पेंटिंग प्लस पीसीएमबी प्लस और डाटा एंट्री ऑपरेशन और आपका कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो मेजर जो हमारे पास बच्चे हैं वो पीसीएमबी वाले के हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है पीसीएमबी का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे और इंग्लिश, पेंटिंग, डाटा एंट्री और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसका देखते हैं। सबसे पहले पीसीएमबी का डिस्कस करते हैं। आइए, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो ये रहा हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो फिजिक्स के सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, ये चीज देखो कि ये वाला चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। टोटल अगर हम सीबीएसई का कंपैरिजन करें, मतलब एनसीईआरटी का कंपैरिजन करें, एनआईओएस का कंपैरिजन करें, तो एनसीईआरटी पूरा 11 पूरा 12 क्लियर है। एनआईओएस के अंदर पूरा 11 पूरा 12। तो ये वाले जो पोर्शंस हैं ये नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको नहीं पढ़ना है। क्लियर, पढ़ना क्या है, ये वाले सारे पढ़ने हैं। देख रहे हैं ना, 11th का भी पोर्शन है इसमें, ये दोनों 11th का, ये 11th का, ये 11th का और ये भी 11th का। कितना हो गया इधर, 18 और 14, 32 नंबर क्लास 11th से है। आउट ऑफ 80 में से 32 जो है क्लास 11th का है और आउट ऑफ 80 48 मार्क्स क्लास 12th का पोर्शन है। क्लियर, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो है दोनों मिला करके 14 नंबर, दोनों चैप्टर मिला करके। ये जो सिंगल चैप्टर है ये 6 नंबर, ये जो है 6 नंबर, ये जो है आपका 6 नंबर। और ठीक है, यहाँ पर सबके आगे रेस्पेक्टिव नंबर्स लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा मिला करके 16 नंबर, ये दोनों मिला करके 14 नंबर और ये चारों मिला के 8 नंबर और ये दोनों मिला करके 10 नंबर। इस तरीके से है। अब पढ़ना कैसे है पास करने के लिए, ठीक है, प्राइम फोकस होगा। ध्यान में रखो, पूरा सिलेबस कवर अप नहीं हो सकता, है ना। तो प्राइम पहला फोकस ये है कि हम पहले इतना पढ़ लें कि हम पास होने का जुगाड़ कर लें। तो उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए चैप्टर जो है हम टिक मार्क कर देते हैं, वो पढ़ना है ना। जो एक नया बच्चा, फ्रेश बच्चा कर पाएगा, हम वही बता रहे हैं। ये करना है, 3 करना है, 6 करना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करना है, थर्मोडायनेमिक्स करना है, ये सभी चैप्टर्स करना है। उसके बाद आपका इसको छोड़ देना, इसको मत करना। उसके बाद जो करना है आपको डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट और वेव फेनोमेना एंड लाइट। तो इतना चैप्टर करना ही करना है। तो कितने नंबर का हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया 14। उसके बाद सोचिएगा ना, उसके बाद अगर टाइम बचा तो सोचिएगा, ठीक है। और ये सभी अपने कोर्स में ये सभी हम पढ़ाएंगे और लाइव पढ़ाएंगे ताकि बच्चे लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। इतना पोर्शन हम कवर अप करा देंगे, कैसे करना है सारा चीज गाइड करेंगे, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया 14 और 6 6 12, 14 और 12 26 नंबर, 14 और 12 26 नंबर। तो आउट ऑफ 80 इतना ही नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो इतना पोर्शन तो हम कवर अप करा ही देंगे, है ना। इतना पोर्शन तो अब हम, जैसे कि जिसका जून में एग्जाम है तो डेली क्लास होगी और इतना पोर्शन हम कवर अप करा देंगे, ठीक है। आराम आराम से, ऐसा भी नहीं है कि भगा भगा करके, आराम आराम से करा देंगे। इतना कर लोगे, इजी तरीके से पास कर जाओगे। और वह है कि हम सर देख लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हम ऐसे होगा वैसे होगा, तो फिर ऐसे होगा वैसे ही होगा, ठीक है। तो इतना करिएगा, हम लाइव पढ़ाएंगे डेली। आज तो खैर यहाँ पर सिलेबस और बाकी सारे डाउट्स डिस्कस करने के लिए आ गए, लेकिन कल से यही चलेगा, क्लासेस चलेंगी। और कोई फिर ये नहीं यूट्यूब पे ऊपर और नहीं ऐप में कोई भी डाउट का सेशन होगा। जो भी डाउट होगा बीच में पूछ लीजिएगा। तो 1 2 3 4 ये हो गया यहाँ पे आपके 26 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ये 14 नंबर। तो ये टोटल 40 नंबर आउट ऑफ 80 ये कवर अप हो गया, है। ये वाला जो है देखिए, बता देते हैं आप कैसे करना है। ये चारों तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, है ना, लाइव पढ़ाएंगे, जबकि रिकॉर्डिंग है ऐप में आप देखेंगे। यहाँ पर एक बड़ी ऐप में हम दिखा देते हैं कि ऐप कहाँ गया, हाँ पीसीएमबी ऐप, ये वाले कोर्स में कंटेंट में जाएंगे तो लेक्चर वीडियोज में जाएंगे तो ये जो है फिजिक्स का, ये देखिए चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट है, चैप्टर नंबर अच्छा लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 9 फ्लूइड्स पूरा कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट है। लेकिन यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं देखना है, ये तो हम पढ़ाएंगे ना। जो नहीं पर जिसका रिकॉर्डिंग देखना है वो बता देते हैं कि
कौन से चैप्टर से, देखिए पूरा कंप्लीट है। ये 21 और 22 ये 2 चैप्टर का आपको तैयारी अपने से करना है, और बाकी पूरा जो है हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, 4 चैप्टर आप अभी हमारे लिए छोड़िए, और ये 2 चैप्टर, पहले ये 2 चैप्टर को खत्म करना है क्योंकि 14 नंबर का है। उसके बाद क्या स्टार्ट करना है ऐप में हम बताएंगे, हम गाइड करेंगे। पहले ये 2 तो खत्म करो, एंड स्लोली करोगे, ठीक है। तो ये दोनों खत्म करो, और इसके साथ साथ 1 घंटा इसके ऊपर देना है। एक मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों को एक बार में सर हम 1 शॉट में मार दिए, तो 1 शॉट में मार दीजिएगा तो 1 शॉट जैसा काम हो जाएगा तमाम। 1 शॉट में नहीं फिनिश करना है, स्लो एंड स्टडी, जिस नॉर्मल स्पीड से पढ़ाया गया है उसी स्पीड से देखना है। क्लियर? जैसे कि इसको खोल देते हैं हम यहाँ पर, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये 1 घंटा 36 मिनट का वीडियो है। तो जब लिखते हुए चलेंगे 1 घंटा 36 मिनट में, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तो ये 3 घंटे में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7 मार्क्स, समझ रहे, 7 नंबर, 3 घंटे देने हैं आपको इसको। 1 घंटा 36 मिनट का है, तो ये नहीं कि 2x स्पीड पे देखकर सर हमने तो आधे टाइम में इसको आधे घंटे में निपटा दिया, फिर आप निपट जाओगे। क्लियर? तो ये करना है। और इसके बाद साथ के साथ क्या चीज करना है बताते हैं। ये तो हो गया, ये इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग, ये सभी में लागू रहेगा। देखिए यहां पर है आपके पास सॉल्व PYQ PDF, ठीक है, ये सब। तो जो सब्जेक्ट जिस बच्चे का हो, तो जैसे ये फिजिक्स का है, तो ये फिजिक्स में पूरा उसको ले लेना है, और क्वेश्चन को देखना है, आंसर को लिखना है, क्वेश्चन को देखना है, आंसर को लिखना है, क्वेश्चन को देखना है और आंसर को देखना नहीं है, और शॉर्टकट में नहीं लिखना है कि जैसे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, एज इट इज पूरा का पूरा डिटेल में लिखना है। बाकी क्लास में हम बताएंगे कैसे क्या करना है। ये पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करने से ये फायदा होगा कि बाकी का, जैसे जो हमने बता दिया ना कि इतना चैप्टर्स करने हैं, तो ये चीज समझ में आएगा कि उस चैप्टर में से हम कौन सा चैप्टर आगे जो हमको करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, पूरा क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन तो एक तो रिपीट होता है, दूसरा चीज जो मान लो कि ये वाला कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत डिफिकल्ट फील हो रहा है, तो ये समझ में आएगा ना कि हमको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे ध्यान में रखना कि जो डिफिकल्ट फील हो रहा है, जो लग रहा है कि मुश्किल है, उसको छोड़ देना है, एकदम स्किप। लोग क्या करते हैं, जो मुश्किल है ये तो चैप्टर छूट गया, इसको हम करेंगे, इसको करिएगा तो अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसको छोड़ देना, जो डिफिकल्ट लगे उसको छोड़ देना, और बाकी ये चारों तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों करिए, और साथ के साथ PYQ भी करिए। अब जैसे कि 3 सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स में आपको देना है 1 आवर, इसमें PYQ, और इसमें बाकी आपका कोर्स, और हो गया हमारा लेक्चर, ठीक है। तो 1 आवर 1 घंटे का हमारा क्लास हो गया, हम पढ़ाएंगे। 1 घंटे का जो रिकॉर्डिंग है वो करोगे, 1 घंटे से ज्यादा नहीं करोगे, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट 3-3 सब्जेक्ट है ना, ऑल सब्जेक्ट को ध्यान देना है। और फिर 1 घंटा PYQ को दोगे, 3 घंटा यहाँ हो गया। उसी तरीके से मैथ में भी 1 घंटे का मेरा लेक्चर, 1 घंटे का आपको कोर्स में देना है, उसका अलग से बताएंगे कैसे देना है, और 1 घंटे का आपको PYQ में देना है। सेम काम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करना है, 1-1 घंटे, ठीक है। 3 ही पेपर है ना, तो टोटल कितने हो गए, 9 घंटे है। तो इतना घंटा जो है आपको एकदम आराम से देना है। तो टोटल एक दिन में, ठीक है, 9 से लेकर 12 घंटे, इसके ऊपर नहीं पढ़ना है। पढ़िएगा तो एकाएक पढ़ने का आदत है नहीं, और एकाएक 9 से 12 घंटे के बाद 15 घंटे 16 घंटे, तो सब चीज दिमाग से ओवरफ्लो हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है भाई। आइए एक बार, ये तो फिजिक्स का सिलेबस हो गया। अब आपको हम दिखा देते हैं, हाँ ये चीज बता दें कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप जो कोर्स नहीं लिया है उसके लिए कहाँ मिलेगा, तो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये रहा ऑन डिमांड क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यही चीज, ठीक है। यहाँ से लेकर के कर सकते हैं, इसको करिए। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करें मैथमेटिक्स का। एक बार बच्चे लोग का देख लें, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, हाँ ये आया, केमिस्ट्री का डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स। अच्छा पासिंग मार्क्स तो बता ही नहीं। तो ये जो है इसका थ्योरी होगा 80 नंबर का, 80 में से 26 लाना है पास होने के लिए, और हमने कहा ना कि 40 मार्क्स हो जाएगा आराम से, है ना। बाकी तुम मेहनत करोगे बेटा। अब ऐसे है कि जैसे कि ये दो चैप्टर तुम कर लिए, 2 के बाद इस पे मत कूद जाना, इस पे मत कूद जाना। जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसी को प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी हम 4 करवा रहे हैं ना, बाकी हम 4 करवा रहे हैं, और लास्ट में हम गाइड करेंगे कि जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ रह गया, जैसे कि ये सब जो है नहीं किए हुए हैं, लेकिन 12th में पढ़े तो है ना, CBSE में CBSE वाला पोर्शन है, तो
इसमें कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। जो चीज हम नहीं पढ़े हैं उसका हम बाद में बताएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि PYQ में जब ये सब क्वेश्चंस भी हैं, इन सभी चैप्टर्स के हैं, तो करोगे तो ये ऑलरेडी तो 12th में पढ़ ही चुके हो, तो तैयारी हो जाएगी परफेक्ट। तो आराम से आउट ऑफ 80, जहां हमने 40 का हमने कहा कि हम लोग पढ़ेंगे, और ये PYQ के हेल्प से तो 40 जो हम लोग पढ़ेंगे, और इतना जबरदस्त पढ़ेंगे कि 40 में 35 आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर वही 1.5 घंटे का लेक्चर आधे घंटे में कंप्लीट किए तो ये 35 के आगे ये 0 लग जाएगा, इसके आगे फिर 5 नंबर आएगा, है ना। तो 80 में 35 हो गया वहां से। और हमने कहा कि आप PYQ करिएगा, ठीक है। तो PYQ में तो ये 35 वाला भी क्वेश्चन है, और बाकी का PYQ करिएगा तो ये सभी क्वेश्चन भी है ना। तो करिएगा तो वहां से, ठीक है। तो 40 में से 35 तो हो ही गया पढ़ाई और PYQ, प्लस एडिशनल 20 नंबर और आपको आ जाएगा PYQ के हेल्प से, है ना। बिना बिना पढ़े ही खाली PYQ कर लेने मात्र से। तो टोटल हो गया 80 में 55 मार्क्स, ठीक है। प्लस अब मान लेते हैं कि 20 में 7 नंबर लाना है प्रैक्टिकल का, ठीक है। तो फुल नंबर तो देता नहीं है, बहुत मुश्किल है कि ऑन डिमांड में फुल नंबर देगा। तो यहाँ पर हम 15 नंबर मान लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 70 नंबर, ठीक है। तो इजी तरीके से 70 नंबर आएगा। बस केवल जो अपना आता है, हमने कहा ना कि जो आता है हम उसको पूरा जी जान लगा के कर देंगे, ताकि 40 नंबर का जो आता है इसमें से कुछ भी ना छूट जाए। हम तो 35 बोल रहे हैं ना कि 35 आएगा, हम कह रहे हैं भैया 40 में 40 आएगा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो। और बाकी जो चैप्टर नहीं आता है उसको इग्नोर मारना है, नहीं करना है, ठीक। आराम से आप 80 में 50 प्लस लेकर के आएंगे। चलिए, उसके बाद हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, फिजिक्स का हो गया। अब आते हैं मैथ केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में कैसे करना है, अगेन 11 12 दोनों का सिलेबस है बच्चे लोग। तो यहाँ पर ध्यान देना है, देखो ये वाले नहीं पढ़ने हैं। अब यहाँ पर है पहला चैप्टर 4 नंबर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग दोनों मिला के 10 नंबर का। सॉल्यूशन सिंगल चैप्टर 8 नंबर का। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 6 नंबर का, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये 12 नंबर का। ये रहा जो है आपका इनऑर्गेनिक, ये टोटल 18 नंबर का, ठीक है। अब देखोगे एनसीईआरटी से कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स नहीं है, लेकिन इसमें है, पढ़ना है आपको। फिर पूरा इनऑर्गेनिक 18 नंबर का। तो किसी बच्चे का अगर इनऑर्गेनिक खराब है, और एक और चैप्टर है सोप्स डिटर्जेंट एंड पॉलीमर्स 4 नंबर का। तो अब करना क्या है, तो देखिए हम बताते हैं। अगर किसी बच्चे का ऑर्गेनिक खराब है, ध्यान दे देना, तो भूल जाओ, इसको तो छोड़ ही दो, डोंट टच, ठीक है। बीमारी है ये, अगर नहीं आता है कुछ भी, अगर आप टच करिएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि बीमारी को, जैसे होता है ना, बैक्टीरिया वायरस से दूर रहें, है ना। तो बैक्टीरिया वायरस से दूर रहिए। किसी को इनऑर्गेनिक नहीं आता है, इनऑर्गेनिक बीमारी लगता है कि ये छुआछूत की बीमारी है, स्टे अवे फ्रॉम इनऑर्गेनिक ऑल्सो, इससे भी दूर रहिए। अब करना क्या है सर, आप सब बता दिए कि इससे भी दूर उससे भी दूर, तो करना क्या है अब आपको हम बताते हैं कि करना क्या है, ठीक है। और हम क्या पढ़ाएंगे और कैसे कराएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम आपको जो पढ़ाएंगे, ठीक है, और जो लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, ये होगा लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 9। इतना जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीट करा दें, ठीक है। अगर इतना नहीं भी तो ये तो 4 कंप्लीट करा देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर आइए कि अब बाकी बच गया आयोनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये वाला बच गया पोर्शन। तो ये जो है कितने नंबर का हुआ, पहले हम आपको बताते हैं, और आपको क्या ये हो गया हम पढ़ाएंगे, है ना। जैसे हमने कहा था ना कि लेक्चर मतलब हमारा लेक्चर, रिकॉर्डिंग और PYQ इस फॉर्मेट में था। तो हमारा लेक्चर 1 घंटे का जो डेली होगा उसमें ये सब आ गया, ये सब होगा, ये सब पढ़ाएंगे, एक बार में एक ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग देखना है आपको, 1 घंटे रिकॉर्डिंग देखना है, जो ऐप में अवेलेबल है। देखो यहाँ पर है, दिखा देते हैं। केमिस्ट्री का भी पूरा कोर्स कंप्लीट है और रिकॉर्डिंग, ये तो लाइव हम फिर से पढ़ा रहे हैं ना। कोर्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर केमिस्ट्री वाले में आ जाते हैं, लेक्चर वीडियोज केमिस्ट्री, ठीक है। ये रहा पूरा कंप्लीट, है ना। तो जो हम पढ़ाएंगे वो नहीं देखना है बेटा, जो हम नहीं पढ़ाएंगे और जो तुम कर पाओगे, जो तुमको देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो हम बताते हैं कि क्या देखना है और कैसे करना है, ठीक है। चलिए आइए। सो यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना है, कौन सा करना है,
ठीक है। तो यहाँ पे करोगे, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रखे हो, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हम नील बट्टे सन्नाटा हैं। तो आपको करना है सबसे पहला लेसन नंबर 31, ये वाला करना है, लेसन नंबर 31 करना है ना। एक ही हम करने को बोल रहे हैं, लेसन नंबर 31 करना है। और उसके बाद यहाँ पर से लेसन नंबर 31 के बाद आपको और क्या करना है बता रहे हैं, आपको करना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो खुद से केवल लेसन नंबर 31, बाकी अननेसेसरी, जैसे कि ये जो है आयोनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयोनिक इक्विलिब्रियम जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब तक ये तो जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नो डाउट कि 12 नंबर का है 2 चैप्टर, लेकिन इसके इस 12 नंबर को करने के लिए 2 नहीं, इसके साथ साथ एक ये भी करना पड़ेगा, एक ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर देख लीजिए कर पाएंगे तो हम कहेंगे कि बाद में, पहले इसको ध्यान दीजिए, इस एक चैप्टर को खत्म कीजिए और PYQ के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि इस PYQ के अंदर इनऑर्गेनिक का भी है, तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा। और PYQ में हमने दिया हुआ है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टेक्स्ट वाले। ठीक है, वो केमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है, फिजिक्स में नहीं। तो ये करना है, उतना करो। केमिस्ट्री का भी, इसका ऑर्गेनिक का भी है, इनऑर्गेनिक का भी है, सब है। तो केवल एक चैप्टर खुद से पढ़ना है, ये वाला। बाकी जो है इसका ठेका हमने लिया है ना, इसका ठेका हमने लिया, और बाकी PYQ करोगे। तो अब आइए जोड़ के दिखाते हैं कि पास कैसे होंगे। तो ये 4 नंबर और ये 10 नंबर, 4 और 10 कितना हो गया, 14 नंबर। 14 और ये 6, 20, और 20 और 8, 28 नंबर यहाँ हो गया। और हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, तो 28 में से आउट ऑफ 80 28 का हो गया, 28 में से आराम से आप 26 ले आएंगे, है ना। अब बाकी 4 नंबर ये वाला कर लोगे, 4 नंबर ये वाला कर लोगे, तो हम मान के चलते हैं 3 नंबर, 1 नंबर गलती हो गया। प्लस हमने कहा ना कि PYQ वगैरह करेंगे तो इस सब की तैयारी होगी ना, कुछ कुछ कंसेप्ट भी तो क्लियर होते जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि PYQ करना मस्ट है। कैसे, क्वेश्चन को खोलेंगे, आंसर को कॉपी में लिखेंगे एज इट इज, जैसे लिखा गया है। वो जो PYQ का सॉल्यूशन है वो JEE स्टाइल, नीट स्टाइल में नहीं है, बोर्ड के स्टाइल में, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोर्स में है सभी बच्चों के, तो वो कर लोगे, उतना कर लोगे, है ना। तो उतना कर लोगे तो आराम से इजी तरीके से 20 नंबर। हम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे बेटा, कि जैसे हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, अलग टाइप का पूछ दिया, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। हम उतना ही जो रियलिस्टिक फिगर है, हमने जैसे एक बच्चा हमसे बोला ना कि सर 90 प्लस अब सब में आ जाए, हमने क्या कहा, इम्पॉसिबल। ठीक है, 50 60 70 इतने की बात करो। तो ये जो टोटल हो गया हमारा आउट ऑफ 80। अब ये है कि PYQ करेंगे, हमको 20 ही नंबर का आएगा, तो अरे यार PYQ में ये सभी चैप्टर्स के भी तो क्वेश्चंस है ना, तो ये सभी चैप्टर्स के तो यहाँ तो आ गए ना, इसमें कवर अप हो गया ना बच्चे। तो यहाँ पर हो गया आपका 49 मार्क्स। तो आउट ऑफ 80 49 मार्क्स। वही प्रैक्टिकल में फिर से हम मान के चलते हैं, आउट ऑफ 20 प्रैक्टिकल फाइल वगैरह अच्छे से कर लोगे तो 15 नंबर। तो यहाँ पर जो हो गया आपका, यहाँ 64 आउट ऑफ 100 हो गया, और आराम से अच्छे नंबर से आप केमिस्ट्री के अंदर पास हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार बता दोगे बच्चे, सभी बच्चों को क्लियर है ना ये चीज कि कैसे करना है। मन में शंका नहीं रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। चलो बताओगे जल्दी से, यूट्यूब वाले बच्चे एंड ऐप वाले बच्चे दोनों लोग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, हम मैथमेटिक्स के जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो मैथमेटिक्स के लिए आइए, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो अगेन ये वाले पोर्शंस नहीं पढ़ने हैं, पूरा 11 पूरा 12 सिलेबस है, बट 11 में से ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12 में से ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। अगर हम NCERT की बात करें तो अब पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा 15 नंबर का आएगा, 11th क्लास का पढ़ना है आपको ये सभी। अब इसमें से हम बात कर लेते हैं, अब जैसे कि यहाँ कैलकुलस देखो, पूरा 11 का कैलकुलस, पूरा 12 का कैलकुलस, अगर हम CBSE से कंपेयर करें, और उसमें भी एक्स्ट्रा ये जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें, तो ऐसा तो है, तो इसको छोड़ देना है, इग्नोर कैलकुलस। अब क्या करना है हम बताते हैं आपको। हाँ देखिए कैसे पढ़ना है, ये वाला पूरा का पूरा हम पढ़ा देंगे। ठीक है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला पूरा हम पढ़ा देंगे आपको। अब आपको पढ़ना क्या है बच्चे, आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है, हम जो पढ़ाएंगे हम ये वाला पूरा पढ़ा देंगे, और
ये जो है पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है, इसका टेंशन छोड़ दीजिए। अब आपको जो तैयारी करना है वो तैयारी करना है ये 1 2 ये, और ये दोनों के हो जाने के बाद, ठीक है, और जिसका जून में एग्जाम है, खैर टाइम नहीं बचेगा, तो बस इतना, ये दोनों आपको तैयारी करना है। अब आइए पासिंग कैसे होगा। तो आउट ऑफ 100, 100 में से 33 लाना है पास होने के लिए। क्लियर, 33 आएगा तो पास। तो हमने कहा कि आपको लेक्चर मेरा 1 घंटे का क्लास लेंगे हम, रिकॉर्डिंग देखना है 1 घंटे का, रिकॉर्डिंग में ये दोनों, ये तीनों करोगे और ये करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो वो है PYQ, नहीं रिकॉर्डिंग में बता देते हैं, ये ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, हो सकता है बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना। तो रिकॉर्डिंग में पहले जो है फर्स्ट में किसको करना बता रहे हैं, फर्स्ट ये वाला तीनों चैप्टर करना है, सेकंड ये दोनों को करना है। क्लियर है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान दीजिए क्या करना है। तो ये हमने पढ़ा दिया आपको 15 नंबर का, ये हम पढ़ा दिए आपको 15 नंबर का, कंप्लीट करा दिए, ठीक है। क्योंकि देखो हम भी मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तुमको अपने आप से मेहनत करना पड़ेगा। तो 15 नंबर का ये हमने पढ़ा दिया, तो इसमें 15 में 15, ठीक है, 15 में 15 नहीं, 15 में 13 मान लेते हैं, कम ही करते हैं थोड़ा है। उसके बाद आता है हमारे पास कि अब हम जो है, अब जो तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो 17 नंबर का, और ये पढ़ रहे हो तुम 9 नंबर का, 17 और 9 हो गया 26। तो 26 में से 10% कटा देते हैं, 23 नंबर, ठीक है। प्लस करोगे PYQ, तो PYQ में से करोगे तो भैया ये तो आता ही होगा ना कुछ तो 12th का पढ़े ही होगे ना, ये सब कैलकुलस वगैरह कुछ तो आता ही होगा कि नील बट्टे सन्नाटा है। अगर नील बट्टे सन्नाटा भी है और अगर PYQ कर लेते हो, जो क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो आराम से बेटा ये कितने नंबर का है, 12 30 42 और ये 17, ये हो गया 59 नंबर में। तो हम बहुत ज्यादा नहीं, हम कह रहे हैं कि 20 नंबर बस लिमिट, हम हर चीज का लिमिट में बता रहे हैं, कुछ भी एक्सेस करके नहीं कि 80 ले आओगे 90 ले आओगे, नहीं आएगा, समय नहीं है। हो सकता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट होगे, हमने गलती कर दी सर, पास्ट में नहीं पढ़े, हम बहुत इंटेलिजेंट होगा, बट आपके पास टाइम बहुत कम है। सो दिस इज 43, ये हो गया 56 आउट ऑफ 100, है ना। तो 100 में 56 हो गया आराम से, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम करके सब में 70 80 घुसा दें, जो तुम कर पाओगे हम लिमिटेड समय को, जिसका जून में एग्जाम है उसके हिसाब से, बाकी जुलाई वगैरह जो एग्जाम होगा जुलाई अगस्त सितंबर, उसको तो वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट जो जिसका जून में एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे, उसके बाद ये वाला और ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद PYQ पूरा 1 घंटा, तो डेली 3 घंटे का शेड्यूल होगा आपका, ठीक है, जिसमें कि हमारे जो लेक्चर्स होंगे 1 घंटे के, रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे का देखना है, इन तीनों का ज्यादा नहीं देखना है, और वो भगा के नहीं देखना है। हाँ भाई 1 मिनट भैया, कैनोसी कृष्णा राजपूत यूट्यूब वाले बच्चे प्लीज रुको ना यार, हम कोर्स में भी लाइव हैं, कोर्स वाले बच्चे लोग को गाइड कर रहे हैं, सिलेबस बता रहे हैं, तुम लोग रुको ना, फटाफट स्पैम मारे जा रहा है। चल फिर जो है हमारे पास PYQ को 1 घंटा देना है। तो डेली हर सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रखे हो, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा डेली देना है। एक घंटा, 1 घंटे का लेक्चर मेरा क्लास, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग और 1 घंटा PYQ के ऊपर देना है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी के ऊपर। तो बायोलॉजी का सिलेबस ये रहा हमारे सामने, ठीक है। तो बायोलॉजी में अगेन पूरा 11 पूरा 12, लेकिन पूरा चैप्टर का नाम देखोगे तो NCERT से चैप्टर का नाम तक मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही अलग है ना। तब आपको इसमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, और हम कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इसके अंदर। देखिए हम मल्टी चीज तो करा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स भी करा दें, हम केमिस्ट्री भी करा दें, हम मैथमेटिक्स भी करा दें, हम बायोलॉजी भी करा दें। तो हमारी तरफ से आपको ये जो है 12 नंबर का, ठीक है, और ये जो है 13 नंबर का, इतना हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इतना हम कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले तो ये वाला चीज कराएंगे, कोशिश करेंगे कि हो पाए,
है, नहीं तो ये तो श्योर शॉट है और इसमें से जितना हो पाए तो इतना 12 नंबर का ये और 13 नंबर का ये 25 नंबर, और 80 में 26 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 25 नंबर ये हमारी तरफ से आपको इनपुट मिलेगा। और फिर तुम्हें खुद से मेहनत करनी है ना। खुद से मेहनत करने के अंदर अभी इसमें हमारा कोई बायोलॉजी का रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि बुक को खोलना है, इतना सारा चैप्टर को छोड़ दो बेटा, ये 19, 21, 22 और 23, ये 4 चैप्टर 22 नंबर का आएगा यहाँ से। ठीक है, इस 4 चैप्टर को करना है तुम्हें। ठीक है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे हमने कहा कि लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग और 1 घंटे का PYQ, है ना। तो ये जो है इस 1 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग तो है नहीं अभी उसका बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का क्या करना है, उसके लिए तुम्हें ये वाला जो है बुक को खोलना है ना। PYQ इसमें बाद में करना, बायोलॉजी में PYQ बाद में करना, अभी नहीं। आपको तो 1 घंटा जो है आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है। इसमें देखिए सेल्फ स्टडी खुद से करना है 1 घंटा, उसके बाद PYQ की बारी 1 हफ्ते बाद आएगी। ठीक है, तो लेक्चर मेरा 1 घंटे का और सेल्फ स्टडी SS ये होगा 1+1 2 घंटे का। ठीक, चलो PYQ करो, फायदा होगा, मैं बताता हूँ कैसे। PYQ करो, हमने भी तो किया था यार बायोलॉजी में, तभी तो हमारा बायोलॉजी निकला। कुछ नहीं आता था, है ना, ABCD तक नहीं आता था, पूरा का पूरा करके किए, वही तरीका बताते हैं तुमको कैसे करना है। और क्या फायदा होगा, नहीं आता है फिर भी PYQ करने से ये फायदा होगा कि समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है और हमको कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है। तो 1 घंटे का जो मेरा लेक्चर होगा, हम उसमें 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो तुम्हारा सेल्फ स्टडी करना है वो बुक खोलना है और बुक के अंदर चैप्टर को रीडिंग करना है और जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देखना है और आंसर को कॉपी में लिखना है। ठीक है, और सही तरीके से लिखोगे, रफ में नहीं लिखोगे। जैसे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो एंथर, मान लो कुछ पूछा कि उसका आंसर एंथर है, तो प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बना के लिखोगे। तो 1 घंटा यहाँ दोगे इस 4 चैप्टर में और 1 घंटा PYQ को दोगे। तो फिर से अगेन 80 में, ठीक है, 12 + 13 है ना 25 होता है। 25 में से आप इसमें से 10% घटा लीजिए, 10 से ज़्यादा ही घटा दिए, 22 नंबर, इसको ये आप हमारी तरफ से लीजिए। 1 घंटा आपको पढ़ना है, तो 22 नंबर में से हम आपके हिसाब से हम 20% इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर हम इसमें घटा देते हैं, 18 नंबर यहाँ हो गया। ठीक है, और PYQ से आपको जो है इन चैप्टर्स 26 और 7, ठीक है, 26 और 7 33 में से 10 नंबर आपको यहाँ से हेल्प मिल गया। सपोज कीजिए पूरा 11 पूरा 12 है ना। नीट वाले को तो दिक्कत नहीं होगा, नीट वाले को दिक्कत नहीं होगा, बट बाकियों को दिक्कत होगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो कितना हो गया, तो ये हो गया 40, 10, 50, 50 आउट ऑफ 80 आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है, नीट वालों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब ठीक है अपना पढ़ाई को इग्नोर मारे, उनके लिए। जो नीट की तैयारी कर रहा है वो तो अच्छे से तैयारी कर ही रहा है, वो खाली PYQ को करे ना ढंग से, उसका अच्छा से निकल जाएगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो बस इसी तरीके से तैयारी करना है। और जहां तक रही बात की इंग्लिश का, इन सभी सब्जेक्ट का मैं बता रहा था, इंग्लिश का, पेंटिंग का, तो इंग्लिश का हमने कोर्स डाल रखा है। तो उस कोर्स में जैसे कि हमारे देखोगे ऐप के अंदर, आपके ही कोर्स में हमने इंग्लिश का डाल रखा है। कंटेंट में जाएंगे, ये रहा लेक्चर वीडियोज में, इंग्लिश के लेक्चर वीडियोज हैं, तो इंग्लिश का हमने डाल रखा है, पेंटिंग का भी हम डाल देंगे। ठीक, आउट ऑफ 10 जो 10 चैप्टर्स आने वाला है, तो 10 में से हम 9 वो हमने 10 में से 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, हम वो भी डाल देंगे आपको। तो आपको वो भी फायदा हो जाएगा अगर कोई इंग्लिश ले रहा है, अगर कोई पेंटिंग ले रहा है। और अब फिर आगे डाटा एंट्री ऑपरेशन और कंप्यूटर साइंस। तो डाटा एंट्री ऑपरेशन और कंप्यूटर साइंस तो अभी हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको हमने यहाँ पर दे रखा है सॉल्व PYQ PDF, है ना, पेंटिंग है, डाटा एंट्री है, ठीक है, ये सभी है। तो आप आराम से खाली इसको करिएगा, आप आराम से पास कर जाइएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो स्ट्रेटेजी हमने बताया है उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, क्योंकि अभी समय नहीं बचा है कि हम पूरा सिलेबस कवर अप कर लें। जब CBSE का केवल 12 का पोर्शन पूरा कवर अप नहीं हुआ, तो NIOS के अंदर CBSE से डिफरेंट देख ही रहे हैं कि जो क्लास 11th का पोर्शन है वो लगभग 40% पोर्शन है, तो फिर कैसे कवर अप होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए और जैसे हमने बताया है उसी के थ्रू चलिए, एकदम बढ़िया नंबर आप लेकर के आएंगे।